पता नहीं होगा कि हमको जाना कहां है। आपको मेरे डेस्टिनेशन का पता होगा तो आप कहेंगे महाराज लेफ्ट जाइए अथवा राइट जाइए। राम जी भरद्वाज जी से पूछे, नाथ कही हम के ही मग, कहिए मुनिवर हम किस रास्ते जाएं। भरद्वाज जी फंस गए, क्या उत्तर दें। मुस्कुरा कर बोले, प्रभु आप जिस रास्ते पे चले जाएंगे वही रास्ता आपके लिए दिव्य है। सारे मार्ग हैं। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। आपके लिए सारे मार्ग सुगम है। भगवान ने कहा हम आपसे पूछ रहे, बतिया तो हमो जाना था। तो भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। कितने शिष्य आए पता है आपको? 50। कितने आए? 50 शिष्य, 50 शिष्य आए और सब कही रहे कि हम रास्ता जान रहे हैं, हम रास्ता जान रहे हैं। किसी को पता नहीं राम जी को कहां जाना है और रास्ता सब जान रहे हैं। जाने वाले कितने लोग हैं? 4। जाने वाले कितने हैं? राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह वो भी साथ में है। जाने वाले कितने हैं? रास्ता बताने वाले बिल्कुल आज की स्थिति है। अब तो धन्यवाद कहिए गूगल भगवान को। गूगल मैप आ गया तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें भी सावधान रहना की आवश्यकता है। भारत में यदि गूगल के भरोसे आप चलने लगेंगे, कौना झोपड़ी में घुसा दे, कहां घुसा दे, कोई पता होता नहीं है। थोड़ा अपना भी दिमाग खोल के रखना पड़ता है। जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50। लेकिन आपसे कहूं ये कोई 50 सामान्य शिष्य नहीं थे। वेद कितने हैं? 4। उपवेद कितने हैं? 4। कुल कितने हो गए? अब पुराण कितने हैं? 18। कितना हो गया? 26। 18 उप पुराण है। कितना हो गया? 44, 44 और 6 शास्त्र। कितना हो गया? यही 50 शरीर धारण करके आए। यही 50 सामने आ गए। अब इन 50 शिष्यों में से जो वेद स्वरूप 4 शिष्य थे, उन 4 को आगे बुलाया भरद्वाज जी ने और कहा आप चारों मिलकर के राम जी का मार्गदर्शन करिए। भरद्वाज जी को प्रणाम करके भगवान आगे चले। चलते चलते यमुना जी का पावन तट आया। यमुना जी के तट पर भगवान ने स्नान किया है। वहां से भरद्वाज जी के शिष्यों को विदा किया है। इसी यमुना जी के तट पर भगवान स्नान करके आगे बढ़े। थोड़ा तो एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। भगवान जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, एक तपस्वी आया। वो तपस्वी कौन था? नाम नहीं लिखा है। कोई कहता है कि हनुमान जी महाराज आए थे, कोई कहता है कि तीर्थराज प्रयाग फिर रूप धारण करके चले आए थे, कोई कहता है चित्रकूट आए थे भगवान को ले जाने के लिए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते, बाबू भगवान प्रयाग से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। उसी यमुना जी के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव राजापुर है। गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव राजापुर है, यमुना जी के किनारे। गोस्वामी जी जब ये कथा लिख रहे थे और लिखे कि भगवान यमुना जी के तट पहुंच गए, तो गोस्वामी जी सोचे कि भगवान हमारे गांव के लगे आ गए हैं, भगवान इतने पास आ गए हैं, क्या मैं भगवान से मिलूंगा नहीं? तो यहां भाव रूप से उस तपस्वी के रूप में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए और जाकर भगवान को दंडवत किए, आशीर्वाद प्राप्त किए, आशीर्वाद लेकर गए।
इसी यमुना जी के तट से भगवान ने निषाद राजगुह को भी वापस विदा किया। अब कितने बच गए? 3 लोग चलने लगे। रास्ते में लोग मिलते हैं, पूछते हैं आप कहां से आए हैं? आपके आने के बाद आपके घर वाले जिंदा बचे होंगे क्या? आप लोग को घर से भगाने में उनको दया नहीं आई तनिक भी? कैसे निष्ठुर माई बाप है आपके, है? हमको भी साथ में ले चलिए। जहां जहां राम जी जाते हैं बन के लोग पूछते हैं राम जी से, अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहाँ कौन घाव ए बबुआ, आपन बता दतुना ए बबुआ, आपन बता दतुना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम ए बबुआ, आपन बता दतुना ए बबुआ, आपन बता दतुना। ए बबुआ आपन बता दतुना। मार्ग में लोग मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमको भी साथ ले चलिए। भगवान साथ किसी को नहीं लेते, सबको विदा करते आगे चलते हैं।